इरशाद फरमा रहा है, उनके निकाह कर दो जो बेनिकाह हैं। अगर वो फकीर होंगे अल्लाह ताला उनको गनी फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्तमिसुर रिज़्क़ बिन निकाह, रिस्क तलाश करो निकाह के जरिए। गोया अल्लाह ताला निकाह करने वालों के रिस्क में बरकत नाजिल फरमाता है। अगर वो गरीब हो तो अमीर फरमा देता है, वो फकीर हो तो उनको गनी कर देता है। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है जो बगैर निकाह के गनी होने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम फकीर हो गए तो अल्लाह तुमको अमीर कर देगा। अल्लाह अल्लाह। आए जरा निकाह के ताल्लुक से समाअत फरमाएं। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है जो सही बुखारी व मुस्लिम की रिवायत है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हम चंद जवान थे जो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बे खास में तशरीफ फरमा थे, नबी के करीब बैठे थे, नबी के पास मौजूद थे। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने नौजवानों की तरफ मुखातिब होकर के ऐलान फरमाया, नौजवानों की तरफ तवज्जो फरमा करके ऐलान फरमाया, ए जवानों, ए जवानों के गिरोह, ए जवानों, ए जवानों के गिरोह, अगर तुम निकाह करने की इस्तिताअत रखते हो, अगर तुम निकाह करने की कुव्वत रखते हो, अगर तुम निकाह करने की ताकत रखते हो तो तुम निकाह कर लो। अल्लाह अल्लाह। आप निकाह की इस्तिताअत से क्या समझते हैं? आप निकाह की ताकत से क्या समझते हैं? मेरे आका फरमा रहे हैं, अगर तुम निकाह की इस्तिताअत रखते हो, यानी जो तुम्हारे निकाह में आने वाली है, अगर तुम उसको अपने घर में छत देने की ताकत रखते हो, जो तुम्हारे निकाह में आने वाली है, अगर तुम उसके नानो नफ़क़ा को उठाने की ताकत रखते हो, जो तुम्हारे निकाह में आने वाली है, अगर तुम उसको कपड़ा चप्पल जूती ला करके देने की ताकत रखते हो, जो तुम्हारे निकाह में आने वाली है, अगर तुम उसके नादो नखरे उठाने की ताकत रखते हो, जो तुम्हारे निकाह में आने वाली है, अगर तुम मुकम्मल उसका ख्याल रखने की ताकत रखते हो, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, तुम निकाह कर लो। और आगे मेरे आका इस तरह इरशाद फरमा रहे हैं, जब तुम निकाह कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी निगाहों की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चल करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, तुम निकाह कर लोगे अल्लाह ताला तुम्हारी निगाहों की हिफाजत फरमाएगा। किस तरह? तुम्हारी निगाहों में हया पैदा कर दी जाएगी, तुम्हारी नजरों में तकद्दुस पैदा कर दिया जाएगा, तुम्हारी नजरें किसी गैर औरत को देखते हुए शर्माएंगी। अल्लाह अल्लाह। आए जरा सुने, मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, तुम निकाह कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत फरमाएगा। किस तरह? अगर जानी होगा तो जिना से बच जाएगा, अय्याश होगा तो अय्याशी से बच जाएगा, अगर बदमाश होगा तो बदमाशी से बच जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, मेरे आका का फरमान है, तुम निकाह कर लोगे तो सुनो, निकाह ही वो अमल है कि निकाह के जरिए से अल्लाह ताला बंदे की नस्ल को चलाता है, बंदे की नस्ल को चलाता है, यानी निकाह के बाद अल्लाह ताला औलाद अता फरमाता है। और जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूलुल्लाह की रज़ा के लिए निकाह करता है, मेरा रब फरमाता है, मेरा रब का रसूल फरमाता है, अल्लाह उनको अमीर कर देता है। और उनके हक में अल्लाह ताला जो रब की खुशनुदी के लिए, रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए निकाह करते हैं, उनके हक में नेक औलाद अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनके हक में नेक औलाद अता फरमाता है। अल्लाह अल्लाह। आए जरा सुने, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत, कैसी अजीम सुन्नत है, कैसी प्यारी सुन्नत है। ये वो सुन्नत जिसको अल्लाह ताला ने सारे रिश्तों से पहले कायम फरमाया है, सारे रिश्तों से पहले इसको जो है कि अदा फरमाया है। आप कहेंगे कैसे? तो सुने, बाप का रिश्ता अल्लाह ताला ने फर्श पर बनाया, माँ का रिश्ता अल्लाह ताला ने फर्श पर बनाया, बेटे का रिश्ता
रिश्ता अल्लाह ताला ने फर्श पर बनाया, बेटी का रिश्ता अल्लाह ताला ने फर्श पर बनाया, भतीजी का रिश्ता अल्लाह ताला ने फर्श पर बनाया, भतीजे का रिश्ता अल्लाह ताला ने फर्श पर बनाया। आगे चलते हैं, अगर हम और रिश्तों को देखें तो हमारी फूफी का रिश्ता जमीन पर बना, फूफा का रिश्ता जमीन पर बना, हमारे खालू का रिश्ता जमीन पर बना, खाला का रिश्ता हमारा जमीन पर बना। आओ आगे चलते हैं और रिश्तों को हम देखते हैं, क्या देखा जाता है? ये दोस्तों की अंजुमन हमने जमीन पर सजाई है, ये हमने जो यारों की महफिलें जमीन पर सजाई है। हत्ता के कायनात की सारे रिश्ते अल्लाह ताला ने जमीन पर बनाए हैं, लेकिन एक मियां और बीवी का रिश्ता है, एक निकाह वो रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने जमीन पर कायम नहीं फरमाया, बल्कि अर्श आदम पर जन्नत पर अदा फरमाया है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा का जन्नत में निकाह फरमा करके बताया, ये सबसे अजीम इबादत है जो सारे रिश्तों से पहले, सारी इबादतों से पहले मैंने जन्नत में कायम फरमाया। अल्लाह अल्लाह, निकाह कैसी इबादत, निकाह कैसी नेमत, निकाह कैसी मेरे नबी की सुन्नत है। आए जरा गौर फिक्र करें, आए जरा हम सुने। अल्लाह ताला ने नमाज भी हम पर फर्द की है, रोजा भी हम पर फर्द किया है, ज़कात भी हम पर फर्द की है, अल्लाह ताला ने हज भी हम पर फर्द किया है। अल्लाह ताला ने हम पर जो है कि और इबादतें रखी, हम सदका व खैरात करें ये भी इबादत, वालिदैन की खिदमत करें ये भी इबादत, हम यतीमों का ख्याल रखें ये भी इबादत, हम मसाजिद व मदारिस को बनाएं ये भी इबादत। आए जरा हम गौर फिक्र करते हैं, लेकिन जरा सुने, ये निकाह इबादत अल्लाह ने किस वक्त इसको कायम किया, अल्लाह ने किस वक्त इसको बनाया? आए जरा सुने, अल्लाह ताला ने उस वक्त निकाह इबादत कर दी थी जब नमाज ना थी, उस वक्त निकाह इबादत कर दी थी जब हज ना था, उस वक्त अल्लाह ताला ने निकाह को इबादत बना दिया था जिस वक्त ज़कात देना फर्ज ना था, उस वक्त जिस वक्त के हज करना फर्ज ना था, उस वक्त अल्लाह ताला ने निकाह करने को फर्ज, निकाह करने को इबादत रख दिया था। अल्लाह अल्लाह, आप कहेंगे कैसे? तो सुने, अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई, जन्नत में हजरत आदम को रखा, हजरत आदम को रखा। जैसे ही हजरत आदम ने तन्हाई महसूस की, अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जरिए हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा, हजरत हव्वा को देखा तो हजरत हव्वा की तरफ चल दिए। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब फरमाता है, ए आदम, ये हव्वा अभी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, ये हव्वा अभी तुम्हारे ऊपर हलाल नहीं है। हजरत आदम अर्ज करते हैं, ए मौला, बनाई मेरे लिए है, चमकाई मेरे लिए है, फिर ये हजरत हव्वा मेरे लिए क्यों नहीं है, मेरे लिए हलाल क्यों नहीं है? तो सुने, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए हजरत आदम सुनो, ये हव्वा जब तक तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, जब तक कि तुम्हारा निकाह हजरत हव्वा से नहीं हो जाता। अल्लाह 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 ताला ने हजरत आदम से फरमाया, ए आदम, पहले तुम्हारा हव्वा से निकाह होगा। किस तरह? हजरत आदम अर्ज करते हैं, किस तरह? तो मेरा रब फरमाता है, मेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ दो, तुम्हारा निकाह अदा हो जाएगा। हजरत आदम ने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, हजरत हव्वा आदम की हो गई। उस वक्त हजरत आदम की हव्वा हुई, उस वक्त इन दोनों का निकाह किया गया। जिस वक्त ना रोजा ना नमाज है, ना हज ना ज़कात है, ना सदकात ना खैरात है, ना वालिदैन की खिदमत है, ना मसाजिद व मदारिस बनाने की इबादत है, तमाम इबादतों से पहले अल्लाह ताला ने जन्नत में आदम हव्वा का निकाह फरमाया और बताया, ये तमाम इबादतों से पहले इबादत कायम करके ये किस तरह अजीम इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कैसी अजीम इबादत है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा मचल कर कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमको इस रिश्ते के ताल्लुक से आगे फरमाते हैं। आखिरी बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, उसके बाद आप हजरात हमारे आने वाले मेहमान हजरात को समाअत करेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुम रिश्ते करो, जब तुम निकाह करो तो सिर्फ दौलत ना देखना, जब तुम निकाह करो, जब तुम रिश्ते करो तो सिर्फ हुस्न ना देखना। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया, ए आका, हम दौलत ना देखें, ए आका, हम हुस्न ना देखें, तो फिर क्या देखें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम दीनदारी को देख लेना, अगर दीनदारी के साथ हुस्न हो तो करम बालाए करम है, अगर दीनदारी के साथ दौलत हो तो करम बालाए करम है। अल्लाह अल्लाह, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुमने नहीं देखा फातिमा तो ज़हरा जो कायनात की सबसे अजीम बेटी है, जो कायनात की सबसे अजीम औरत है, वो फातिमा जो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे
आका ने उस फातिमा का हाथ हजरत अली के हाथ में दिया। वो अली जिसका मकान कोई नहीं, वो अली जिसका घरबार कोई नहीं, वो अली जिसका बैंक बैलेंस कोई नहीं, वो अली जिसका बिजनेस कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया ये फातिमा अली के हाथ में इसलिए दे दी गई है कि अली की वो शान है कि जब अली रात को ईशा के बाद कुरान खोलता है तो फजर से पहले कुरान पाक को मुकम्मल कर लिया करता है, कुरान पाक को मुकम्मल कर दिया करता है। अल्लाह ताला ने हमको इस रिश्ते में कायम होने के लिए फरमाया कि तुम निकाह कर लो, तुम अगर फकीर होगे तो तुमको गनी कर दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की ए आका हम दूसरी आने वाली के कैसे नखरों को झेल सकते हैं, हम कैसे उनके नानो नफका को अदा कर सकते हैं। ए आका हमारे घरों में तो चूल्हे चिराग देर से जलते हैं, हमारे पेटों से पत्थर बंधे हैं। अल्लाह अल्लाह, लेकिन जब मेरे आका से इतना अर्ज किया गया तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा तुम निकाह कर लो, अल्लाह तुमको गनी कर देगा। तुम निकाह कर लो, अल्लाह तुमको गनी कर देगा। सिर्फ गनी होने की नियत से निकाह ना करें, बल्कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को जिंदा करने की नियत से निकाह करे तो अल्लाह बरकत ही बरकत अता फरमाता है। उसके बाद हर लम्हे नेकी अता फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबों को सुनने सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।